बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गोभी गोश्त का तरीका बताऊंगी जो बहुत लजीज है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं। उसके लिए एक दरमियानी प्याज ले लें, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च ले लें, 4 टमाटर ले लें, आधा किलो गोश्त ले लें, हरा धनिया ले लें, 2 लाल मिर्च के चम्मच ले लें, सूखा पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा, दरअसल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक ले लें और 1.5 किलो गोभी ले लें। पैन में ऑयल गरम करके उसमें हमने प्याज ऐड करके इसको हमने गुलाबी करना है। जब प्याज अच्छे से गुलाबी हो जाएंगे तब फिर मज़ीद चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अब देखें प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है। इसमें हम अब गोश्त ऐड कर देंगे। अब प्याज में हमने गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त ऐड करके हमने इसकी भुनाई करनी है। गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे तो इसके बीच में से जो हीक होती है वो निकल जाती है। ऑयल और प्याज के साथ अगर गोश्त को फ्राई किया जाए या भुना जाए तो इसकी स्मेल निकल जाती है। आपने भी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब हमने गोश्त को ऐड करके हमने इसकी भुनाई कर दी है। भुनाई करने के साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और रेड जो चिलीज़ 2 हमने काटी थी वो डाल दी हैं। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपने डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो ना डालिए। मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैंने डाल दी है, मुझे पसंद है, आप ना डालिए। इसकी हम अच्छे से भुनाई करते जाएंगे गोश्त की। अब इसमें हमने 2 चम्मच पिसा सूखा धनिया और ज़ीरा और गरम मसाला हमने डाल देना है। 2 चम्मच ही सूखा पिसा धनिया था, 1 चम्मच ज़ीरा था और 1 चम्मच छोटी गरम मसाला था। वो हमने इसको डाल के इसकी भुनाई कर देनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और बाकी मसाले। अब इसमें जो बकाया मसाला जात थे जिसमें से नमक, लाल मिर्च, दरअसल मिर्च, हल्दी जो थी वो हमने डाल दिया। उसको डाल के हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे।
अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके थोड़ा सा भुनाई करके इसमें हमने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके हम इसको 20 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हमने टमाटर को भुनाई कर लिया उसके साथ। अब इसमें पानी डाल देंगे गोश्त के साथ। गोश्त के साथ टमाटर की भुनाई करके पानी डाल के हमने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर लगा देना है। 20 मिनट गुजरने के बाद हम कुकर खोलेंगे। इसमें देखिए हमारा गोश्त भी गल चुका है, हमारा मसाला भी पक चुका है अच्छे से। इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे हम। फिर इसमें हम गोभी ऐड करेंगे। इसमें गोभी ऐड करके इसको मिक्स करके हम मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको एक चीज़ अदरक नोट करवाना भूल गई थी। अदरक को जूलियन काट लें और आधी अदरक अभी डलेगी दम पे लगाने से पहले, और आधी अदरक मैं गार्निश में डालूँगी। ये देखिए मैंने अदरक ऐड कर दिया। अब हम इसको दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं, गोभी हमारी पक गई है। अब इसको अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करके इसकी अच्छे से 10 मिनट तक हमने बनाई करनी है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है वो सारा पानी ख़त्म हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करते जाना है। ये देखें 10 मिनट के बाद हमारी गोभी कीमा तैयार है, गोभी गोश्त तैयार है। अब अदरक और हरी मिर्च और धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। अगर आपको पसंद आई हो मेरी डिश तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। आपको बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का। थैंक यू सो मच। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।